नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट राजन कुमार प्रसाद, दिल्ली हाई कोर्ट आज आपके सामने फिर से उपस्थित हूँ एक नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और आज स्किप करने का आपका मन नहीं करेगा। इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे, मुझे उम्मीद है। टॉपिक आज का है, हमने कई बार कोर्ट में, हर इंसान कभी ना कभी कोर्ट के अंदर आता है और किसी न किसी चीज़ में कभी ना कभी कोर्ट के दर्शन होते हैं उसे। हमने कई बार देखा है कि मुलजिमों को जो है कोर्ट में हथकड़ी लगाकर पेश करते हुए पुलिस वालों को कई बार देखा है। क्या ये सही है? क्या ये उनके मौलिक अधिकारों का हनन नहीं है कैदी के या एक मुलजिम के? मैं कहूँ तो ये जरूर है, उनके मौलिक अधिकारों का हनन है। होता क्या है कि किसी भी मुलजिम को या किसी भी व्यक्ति को जो किसी भी केस में अभियुक्त है, उसको कोर्ट के समक्ष हथकड़ी लगा के पेश नहीं किया जा सकता और नहीं उसे हथकड़ी लगाया जा सकता है। क्यों नहीं लगाया जा सकता और क्या हुआ है, एक रिसेंट जजमेंट आया है, उसके ऊपर मैं बताऊंगा आपको। स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे कि आपके पास वीडियो सही समय पर पहुंच सके नोटिफिकेशन के माध्यम से। स्टार्ट करते हैं टॉपिक को, चलते हैं टॉपिक की तरफ। हाल फिलहाल में ही हाई कोर्ट ने, कर्नाटका हाई कोर्ट ने एक केस में 2 लाख का जुर्माना लगाया और कहा कि बिना किसी कारण के आप किसी भी अभियुक्त को हथकड़ी नहीं लगा सकते और अगर आप हथकड़ी लगाते हैं तो उसका कारण बकायदा आपके डायरी में, यानी जो केस डायरी है उसमें दर्ज किया जाना चाहिए। क्या कहता है, क्यों कहता है और क्यों लगाया जाना चाहिए और क्यों नहीं लगाया जाना चाहिए, इसके ऊपर हम बात करते हैं। हाई कोर्ट ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति कोर्ट में अगर पेश हो रहा है या आप उसको कोर्ट लेकर जा रहे हैं, आप उसे हथकड़ी तभी लगाएंगे जब वो व्यक्ति, आपको इस बात का आशय है, यानी आपको इस बात का अंदेशा है कि अगर वो व्यक्ति भाग सकता है या फिर कोई दूसरा क्राइम कारित कर सकता है, साथ ही साथ किसी और व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने की आशंका अगर होती है, यानी वो व्यक्ति जो जुडिशियल कस्टडी में या पुलिस कस्टडी में है, अगर वो कोर्ट के समक्ष पेश हो रहा है और ऐसा लगता है कि वो किसी और व्यक्ति को नुकसान पहुंचा सकता है, तो ऐसे व्यक्ति को हथकड़ी लगाई जा सकती है। लेकिन इसका कारण जो है बकायदा आपको आपके डायरी में, यानी केस डायरी के अंदर, इनर डायरी के अंदर सारी चीजें नोट करनी पड़ेंगी, लिखित में रखनी पड़ेंगी और लिखना पड़ेगा कि किस वजह से आप उस व्यक्ति को हथकड़ी लगा रहे हैं और क्या कारण है जो आप उसको हथकड़ी में कोर्ट लेकर आ रहे हैं। ऐसा बकायदा कर्नाटका हाई कोर्ट ने एक लॉ स्टूडेंट को हथकड़ी लगाने के ऊपर ऑर्डर किया और कहा कि हथकड़ी लगाने के कारणों को केस डायरी में दर्ज किया जाना चाहिए। कर्नाटका हाई कोर्ट ने कानून के छात्र को 2 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया। किसको? पुलिस को और सरकार को। इसलिए कभी भी, यह आपका अधिकार भी है, आपको जानना चाहिए। कई बार क्या होता है कि कोई भी छोटी मोटी लड़ाई झगड़ा होता है, पुलिस क्या करती है, आपको बिल्कुल मुजरिम की तरह, ऐसे मुलजिम की तरह जैसे आप खतरनाक मुलजिम है, आपको हथकड़ी में, रस्सी में बांधकर कोर्ट के समक्ष लेकर जाती है, जबकि ये आपके कानूनी अधिकारों का उल्लंघन है। और इस तरह से पुलिस कभी भी आपको हथकड़ी में जज के सामने पेश नहीं कर सकती और अगर पेश करती है तो कोई भी व्यक्ति जो उस हथकड़ी में बंधा हुआ है या हथकड़ी के साथ कोर्ट में पेश हो रहा है, वो अपने अधिकारों का हवाला देकर कोर्ट के समक्ष ये बात रख सकता है कि मैंने ऐसा कोई जुर्म नहीं किया और ना ही ऐसा कोई आशय है कि मैं किसी को किसी भी तरीके का नुकसान पहुंचाऊंगा, या मैं पुलिस कस्टडी से भाग सकता हूं, या मैं कोई और क्राइम कर सकता हूं, तो मुझे यह हथकड़ी लगाना मेरे अधिकारों का उल्लंघन है, मेरे राइट्स का अवहेलना है, इसलिए ये हथकड़ी मुझे नहीं लगानी चाहिए और वो चाहे तो कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। इसी के ऊपर जो है कर्नाटका हाई कोर्ट में जस्टिस सूरज गोविंद
राज की सिंगल बेंच ने ये जजमेंट दिया था। अभी जस्ट हाल फिलहाल में करीबन 28-29 जून के आसपास ये जजमेंट आया है और बहुत ही बढ़िया जजमेंट है। मैं आपको केस अगर बता दूं, केस का अगर डिटेल बता दूं, तो केस का जो टाइटल है वो है सुप्रीत ईश्वर डिबेट, सुप्रीत ईश्वर डिबेट बनाम कर्नाटका राज्य, केस नंबर 2019 की रिट याचिका संख्या 1,15,362। साइटेशंस की अगर मैं बात करूं तो लाइव लॉ पर ये साइटेशंस उपलब्ध है 233/2022 के नाम से। तो आप इस जजमेंट को पढ़ सकते हैं और कल को कोई भी ऐसी अगर घटना आपके सामने आती है तो आप अपने प्राइवेट जो आपका अपना राइट है उस राइट्स का हवाला देते हुए आप मजिस्ट्रेट के समक्ष ये बात रख सकते हैं। आपको कोई भी व्यक्ति हथकड़ी नहीं लगा सकता बिना इन कारणों को केस डायरी में नोट किए हुए। उम्मीद है टॉपिक बहुत ही बढ़िया लगा होगा आपको और समझ में आया होगा। मैं फिर से एक बार आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ ही साथ वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया आपने तो प्लीज लाइक भी करें। बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे कि जो भी हम वीडियो लेकर आते हैं वो आप तक सही समय पर पहुंच सके। इन सब के अलावा दो चीजें और हैं, वो ये हैं कि प्लीज वीडियो को शेयर करना ना भूलें और कोई भी आपके मन में सवाल हो तो उस चीज को आप कमेंट के माध्यम से क्लियर कर सकते हैं। इसी के साथ मैं राजन कुमार प्रसाद, एडवोकेट, दिल्ली हाई कोर्ट, आज आपसे विदा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।